नमस्कार। इस वक्त मैं दिल्ली में हूं और हमारे साथ बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी हैं, जिन्होंने लखनऊ में 15 से 20 हज़ार लोगों को धम्म दीक्षा दिलाई, जिसका प्रसार राजस्थान ही नहीं पूरे देश विदेश में भी गया है। और आज फिर बौद्ध भिक्षुओं को आज फिर अनुयायियों को बौद्ध धम्म दीक्षा भी दिलाई है। बंते जी, आपने धम्म दीक्षा तो दिलाई है जी। इससे समाज में असर आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति संकल्पित हो जाता है और अपनी पुराने संस्कारों को छोड़ देता है, ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को छोड़ देता है, गुलामी को छोड़ देता है। तो मुझे पूरा विश्वास है दीक्षा लेने वाला व्यक्ति बदल जाएगा। और अब बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहा है। बाबा साहब की धम्म क्रांति बहुत तेज़ी से गाँव-गाँव जा रही है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। लेकिन अब आपने धम्म दीक्षा तो दिलाई है, लेकिन जहाँ जैसे राजस्थान में लोगों में वो शिक्षा थोड़ी शिक्षित हैं, लेकिन बाबा साहब को कम फॉलो करते हैं। बहुत आप जैसे शिविर पहन के चले जाओगे ना, तो आपको बनेंगे पंडित है, क्योंकि वहाँ बौद्ध भिक्षु बहुत कम है। तो इनसे वो थोड़ा उनके तनाव भी आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा, परिवार को भी मुश्किल। देखिए, स्वतंत्र भारत में ब्राह्मणों ने सरस्वती शिशु मंदिर बनाए, मुसलमानों ने मदरसे बनाए, ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाए। इस दिशा में हम बुद्ध के अनुयायी अम्बेडकरवादी काम नहीं कर पाए। 70 साल पहले हमें संविधान मिला, आज़ादी मिली। अब समय आया था कि हम बड़े बड़े कॉलेज बनाएं, बड़े बड़े स्कूल बनाएं, और तब तक दुश्मनों ने देश को कब्जा कर लिया। अब बहुत जल्दी ही सभी बौद्ध भिक्षु गाँव-गाँव निकलेंगे। भगवान बुद्ध का एक सूत्र है, चरक भिक्खवे चारिकं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। और गांव-गांव जाकर के लोगों को बताएंगे। और जिस दिन हमने सब लोगों को समझा लिया 80% भारत में बौद्ध होंगे और हिंदू धर्म अल्पसंख्यक हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म अल्पसंख्यक हो जाएगा, और उसी दिन इस देश का हुक्मरान, इस देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज का होगा। ऐसा हमारा संकल्प है और हम लगे हुए हैं। जैसे बंदे जी, आपने कहा कि हम गांव-गांव में जाओगे, लेकिन वहाँ पर धम्म दीक्षा दिलाओगे, लेकिन वो उन लोगों का एक सवाल है कि बुद्ध के शरण में जा रहे, वो भी तो क्षत्रिय थे, इसमें क्या फ़र्क है? भगवान बुद्ध को जिसने भी क्षत्रिय लिखा, मैं आपको बता दूं, पाली भाषा का मैं आचार्य हूं। पाली भाषा में क्षत्रिय को खत्तिय कहा जाता है, और खत्तिय का मतलब होता है खेती बाड़ी वाला जमींदार। बुद्ध जमींदारी परिवार के थे। क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति बुद्ध के 1000 साल बाद हुई है, इसलिए उन्हें क्षत्रिय या ठाकुर ब्राह्मण न बताया जाए। वो भारत के मूल निवासी थे, लेकिन वो जमींदार थे, राजा थे। जितनी भी SC OBC की जातियां हैं भारत में, वो कभी न कभी राजा महाराजा रही हैं। चाहे वो पाशी कम्युनिटी हो, चाहे वो नाई कम्युनिटी हो, चाहे वो मौर्य कम्युनिटी हो, चाहे वो चमार कम्युनिटी हो, चाहे निषाद हों, चाहे यादव हों, ये सब पुराने राजा महाराजा रहे हैं। लेकिन आज वो मानसिक गुलाम हो गए हैं। हमारा दुश्मन ब्राह्मण नहीं है, हमारा दुश्मन हमारा अज्ञान है कि हम भूल गए कि हम पुराने राजा महाराजा रहे। और मैं जगा रहा हूँ, देख लेना, आपके जीते जी मेरे जीते जी इस देश का राजा, इस देश का हुक्मरान बहुजन बनेगा, और बुद्धिज्म यहाँ पर 80% होगा। दिल्ली के पढ़े लिखे शहर भी कहा जाता है, गांव में इनमें थोड़ी जागरूकता कम होती है, लेकिन यहाँ पर इतने इकट्ठे हो जाते हैं और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन गांव देहातों में ये हालात कब पैदा होंगे जो बौद्ध धर्म अपनाएंगे? देखिए, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, कोई दुश्मन न गाँव-गाँव जाएगा, न कोई विदेश से चलकर गाँव-गाँव जाएगा। हम ही लोगों को, जिनके अंदर स्वाभिमान जाग गया है, जो इस नींद से पहले जाग गया है, उसको गाँव-गाँव जाना पड़ेगा, सब लोगों को जगाना पड़ेगा। हम लोग बौद्ध होकर के भी जातिवादी बने रहते हैं, अम्बेडकरवादी होकर के भी जातिवादी बने रहते हैं। ये भी हमारा बहुत बड़ा दोष है। जिस तरह से जातियाँ एक मुखर होती हैं, जिस तरह से नदियां क्षेत्रों में उनका नाम होता है, जब वो नदी समुद्र में गिर जाती उनका नाम नहीं होता, वैसे ही जातियां होती होंगी ब्राह्मण व्यवस्था में। लेकिन जब वो बौद्ध हो जाता, फिर वो जातियां आतियां नहीं रहती हैं, फिर वो अच्छा मनुष्य बन जाता है। और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा बहुजन समाज इस परिभाषा को अमल में लाएगा और हम लोग देश पर शासन करेंगे। बंदे जी, आपसे एक सवाल था, क्या OBC वर्ग भी बौद्ध धर्म अपना रहा है? OBC की आप बात छोड़ दीजिए, धीरे धीरे बामन भी बौद्ध धर्म अपनाने लगेंगे। हाँ, बामन इतना होशियार है कि जब भी धर्म आगे बढ़ता है, जब भी विचारधारा आगे, जैसे बसपा कमजोर थी तो कोई ब्राह्मण नहीं आता था, जैसे ही बसपा मजबूत हुई, MP MLA बनाने लगी, ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। सपा पार्टी बनी, कोई भी ब्राह्मण नहीं आया, जैसे ही सपा MP MLA बनाने लगी, ब्राह्मण आ गए। वो इतने चतुर चालाक लोग हैं, जैसे ही 50% बौद्ध भारत में हुए, वैसे ही ब्राह्मण अपनी जाति छोड़ करके आपको अपनी बेटी दे देगा, आपके घर से रिश्ता कर लेगा और बौद्ध बन जाएगा, ये तय है।
आपने जो लखनऊ में प्रतिज्ञा दिलाई 22, वो कह रहे कि हमारी भावनाएं आहत होती है, जी कैसे? देखिए, जो हमने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई बाबा साहब की हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उसे ये बामन मान लेते हैं, MP MLA बन जा रहे हैं, IAS PCS बन जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से नफरत इन्हें क्यों है? नफरत इसलिए है क्योंकि इनकी दुकान बंद हो रही है। ये समझ रहे हैं कि बहुजन समाज गुलामी से मुक्त हो रहा है, इसलिए इन्हें तकलीफ है। और मैं ये कह रहा हूँ आज आपसे कि मैं शराब नहीं पीता। अब शराब बनाने वाली फैक्ट्री, शराब बेचने वाले ठेके हमारा विरोध करें तो मैं क्या करूं? अगर उनमें औकात है तो वो भी कह दें कि मैं बुद्ध अम्बेडकर को नहीं मानता हूं, बात खत्म हो जाएगी। इसमें हमने भावना किसकी याद पहुंचाई? किसी को हमने ठेस नहीं पहुंचाई। मैं आपको नहीं मानता, आप हमें न माने, बात खत्म। जी, ये देश धर्म निरपेक्ष है, किसी की बापौती नहीं है, संविधान से चलता है। देखा जाए तो जैसे मंत्री जी ने 22 प्रतिज्ञा दिलाई, इनके बाद काफ़ी आपत्ति हुई, मोदी मीडिया भी कह सकते थे, राजनीतिक दलों में भी उन्होंने अपना जो मंत्री पद भी त्यागना पड़ा। क्या लग रहा है, राजनीति हो रही इसमें भी? देखिए, जिनके पास कुछ त्यागना पड़ा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हमसे क्या त्याग मांगेंगे ये? हम देश भारत के तमाम सामाजिक धार्मिक लोग गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर जाकर के बौद्ध धर्म की दीक्षाएं दिला रहे हैं। लखनऊ से आगाज हुआ है, नहीं दिल्ली से आगाज हुआ, लखनऊ में लगी चिंगारी, अब हम जम्मू कश्मीर जा रहे हैं जहाँ ठंडा होता है, वहाँ भी चिंगारी लगेगी। इसके बाद हम पंजाब जा रहे हैं, इसके बाद हम गुजरात जा रहे हैं, इसके बाद हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं, इसके बाद पटना बिहार जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा जा रहे हैं। पूरे देश में 1-1 लाख लोग प्रत्येक राजधानी में दीक्षा लेंगे और बौद्धों की संख्या 10 करोड़ होगी, ये तय है। राजस्थान का नाम नहीं बताया। राजस्थान में भी हम लोग जा रहे हैं, अभी छोटा कार्यक्रम होगा, बड़ा कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे, वहाँ भी 1 लाख लोग दीक्षा लेंगे। क्योंकि देखो, जालौर में लगातार घटना हुई, इंद्र मेघवाल के साथ भी ये पानी का घड़ा सोने पर उनके साथ मास्टर ने पिटाई की, उसके 4-5 दिन के बाद फिर एक हत्या हुई है। तो ये घटनाएं कैसे रुकेगी? क्या हमारा समाज आगे आ रहा है? क्योंकि देखो, घटना तो हो जाती हैं और सब जो आरोपी हैं उनके समर्थन में पूरा समाज खड़ा हो जाता है। क्या लग रहा है इसमें? देखिए, जब तक हम 4-5वें पायदान के हिंदू बने रहेंगे, जातियों में जकड़े रहेंगे, तब तक वो लोगों की हिम्मत होती रहेगी, आपको मूंछ से मार देंगे, गला छूने पर मार देंगे। जिस दिन आपने उनकी व्यवस्था को लात मार दी, आप बौद्ध हो गए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये मैसेज चला गया। मैं विदेश में जाता हूँ, हर बार मुँह की खाता हूँ, बेइज्जती होती है। पूछते हैं भारत में कितने बौद्ध हैं, तो बेशर्म होकर के बताता हूँ 2% बौद्ध हैं, जबकि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, 100 करोड़ बहुजन रहता है। अब हम सारे काम बंद कर रहे हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ, सारे काम बंद कर दीजिए, बस एक ही काम होगा, लोगों को दीक्षा दी जाएगी और 22 प्रतिज्ञाएं होंगी और दूसरा काम कोई नहीं होगा। 2 संघर्ष होगा, एक को हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक बौद्ध राष्ट्र। क्या इनमें टकरार नहीं होगा, ऐसे ग्रह युद्ध जैसे माहौल? जिन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है वो हिंदू राष्ट्र बनाए, हमें बौद्ध राष्ट्र बनाना है। और हमें सामने वालों से कोई शिकायत नहीं है। मेरे खुद लोग हैं नालायक, मेरे खुद लोग हैं आलसी, निकम्मे, निठल्ले, जो बदलना नहीं चाहते, परिवर्तन नहीं करना चाहते, मानसिक गुलाम हो गए हैं। मैं उन्हीं को समझा रहा हूँ, उन्हीं का जो ठंडा खून हो गया उसे गर्म कर रहा हूँ। जिस दिन उनमें स्वाभिमान जाग गया, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे भारत में। तो क्रांति का आगाज हो गया है। बिल्कुल, क्रांति का आगाज हो गया। अब क्रांति बहुत तेज होगी। बहुत बहुत